साल 2024 के लोकसभा चुनाव सभी पार्टियों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। एक तरफ तो बीजेपी नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन तीसरी बार सत्ता में आने के लिए आतुर हो रहा है, तो दूसरी ओर पूरा विपक्षी इंडिया गठबंधन एनडीए को मात देने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। अब इन दोनों पार्टियों का रुख तो साफ है। वहीं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती 2 दिन पहले बैठक करके अपनी वोट बैंक को बिखरने से रोकने की रणनीति भी बना चुकी है। दरअसल इस बीच बीजेपी ने पिछले दिनों हुए उपचुनावों में हार से सबक लेते हुए दलित मतदाताओं के बीच में पैठ बनाने के लिए दलित बस्तियों में जाने के साथ साथ दलित सम्मेलन करने की योजना भी बना ली है। लेकिन बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस इस रणनीति में बीजेपी का साथ दे रहा है। तो दूसरी ओर इंडिया गठबंधन भी मान चुका है कि बिना दलितों को साथ लाए 2024 में उनकी दाल गलने वाली नहीं है। दरअसल यूपी और देश की सत्ता पर काबिज बीजेपी 2024 चुनाव के मद्देनजर दलित वोट बैंक को लेकर के चिंतित है, जिसके चलते पिछले दिनों संघ की बैठक में भी इस बात पर बड़ा विचार विमर्श हुआ। वहीं बीजेपी जानती है कि अगर विपक्ष एकजुट हो गया तो दलित वोट बैंक ही एक लौता हथियार ऐसा है जिसके तहत वो सत्ता में दोबारा आ सकती है। भाजपा आज की तारीख में पीएम मोदी के कारण खुद को ओबीसी वर्ग में मजबूत मानती है और अगर इसमें दलित वोट बैंक का साथ मिल जाए तो 2024 की राह आसान होती भी दिख रही है। ऐसे में बीजेपी ने अपने सांसदों और विधायकों को दलित बस्तियों में उतार दिया है। साथ ही हर महीने राज्य में 6 बड़े दलित सम्मेलन करने की योजना भी बना डाली है। अब बात विपक्षी गठबंधन की करें तो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, दोनों ही किसी भी हाल में दलितों को जोड़ने में जुट चुके हैं। दरअसल पिछले दिनों उपचुनाव में मिली जीत से समाजवादी पार्टी काफी जोश में है और उसे लगता है कि दलित वोटरों ने बीजेपी की ओर ज्यादा रुझान नहीं दिखाया है। हालांकि इस दौरान बहुजन समाज पार्टी मैदान में नहीं थी। ऐसे में उनकी कोशिश है कि आगामी लोकसभा चुनाव में भी अनुसूचित वर्ग का वोट उसकी ही तरफ आए। आपको बताते चले कि पिछले दिनों मध्य प्रदेश दौरे पर गए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का पत्तल भोज भी इसी कवायद का ही एक हिस्सा था। वहीं कांग्रेस पार्टी भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चेहरे पर दलितों को लुभाने में जुटी हुई है। अब यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं। इसमें आंकड़ों के मुताबिक अनुसूचित जातियों का वोट बैंक तकरीबन 20 से 22% है। ये वही वोट बैंक है जो किसी भी पार्टी को सत्ता तक पहुंचा सकता है और किसी भी पार्टी को सत्ता में जाने से रोक सकता है। यूपी में विधानसभा वार्ड देखें तो दलित वोट बैंक के प्रभाव वाली विधानसभा क्षेत्र तकरीबन 300 है। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा में की 86 में से 64 विधानसभा सीटें जीती थी। वहीं लोकसभा सीटों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 80 में से 17 लोकसभा सीटें आरक्षित हैं। इनमें 14 सीटों पर आज की तारीख में बीजेपी का ही कब्जा है। बहरहाल अब देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि क्या मायावती इन वोट बैंकों को अपने पाले में ला पाएगी। आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताओ। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करें।